नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं हमर झारखंड का ये बुलेटिन लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रांची में हो रहे अवैध शराब कारोबार की और अवैध शराब कारोबार के लिए बनाई गई एक फैक्ट्री की। कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर दरअसल यहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने बड़े नेक्सस का खुलासा किया है। इन गोदामों और फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर भी काम करते थे। वहीं पूरा कारोबार कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक के एजेंसी की आड़ में चल रहा था, जिसके बाद स्पेशल टीम की ओर से छापेमारी की गई, जिसमें गोदाम में तैयार शराब की अवैध खेप बरामद की गई है। वहीं शराब की लाखों खाली बोतलों को भी बरामद किया गया है। दरअसल शुक्रवार को पुलिस ने हाईवे से एक अवैध शराब लदा ट्रक पकड़ा था और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ में और उनकी निशानदेही पर इस फैक्ट्री का भी खुलासा हो गया। सदर डीएसपी इसके बाद प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में देर रात तक यहां पर छापेमारी की गई। पुलिस ने इस दौरान शराब फैक्ट्री से 20 लाख खाली बोतल और 3 लाख कांच के गिलास जब्त किए। पुलिस सरगना की तलाश में अब जगह जगह छापेमारी कर रही है और इस पूरे नेक्सस का जो कनेक्शन है वो बंगाल से भी और पंजाब से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कांके सदर खिलगांव के बीआईटी थाना क्षेत्र में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर ये। लगातार हम ये बात देखते रहते हैं कि उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से जो देसी शराब भट्टियां हैं उन पर तो कार्रवाई होती रहती है जब तक, लेकिन यह पहली बार है जब इतने बड़े फैक्ट्री का खुलासा भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। और सोचिए, अगर इस शराब को खपा दिया जाता, या हो सकता है कि इससे खपाया भी जाता रहा हो झारखंड में, या फिर बिहार तक तस्करी करके पहुंचाई जाती हो, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है इससे देश की अर्थव्यवस्था और कई राज्यों की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही साथ कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी होगी, नासाज हुई होगी, लोगों के शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़े होंगे इन नकली शराब के जरिए। तो नाम कबाड़ का, धंधा शराब का। रांची में कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक के आड़ में यह धंधा चल रहा था। छापेमारी में पुलिस ने बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ किया। पंजाब के तस्करों की मदद से यहां पर अवैध कारोबार चल रहा था। पंजाब के तस्करों की इसमें बात सामने आई है। छापेमारी के दौरान 5 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सरगना की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो नाम कबाड़ का, धंधा शराब का। रांची में कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक के आड़ में अवैध शराब के कारोबार चल रहा था। और हमारे सहयोगी इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, बहुत बड़े इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ। आमतौर पे मिनी फैक्ट्री की बात तो हम करते थे, बहुत सारी देसी अवैध भट्टियां भी बात होते रहते थे, लेकिन ये पहला मौका होगा शायद जब इतने बड़े पैमाने पर इस धंधे को चलाया जा रहा था, जिससे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था शराब पीने वालों के साथ, बल्कि कई राज्यों की सरकारों के राजस्व पर भी चोट पहुंच रही थी। देखिए, बिल्कुल पंकज, जिस तरह से रांची पुलिस ने जिस गिरोह का भांडाफोड़ किया है वो अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो कि इंटर स्टेट से कनेक्शन जुड़ता है। पंजाब, हरियाणा, झारखंड सहित कई राज्यों की जो पुलिस है वो इस सरगना को तलाश कर रही थी। और ऐसे में इस पर आरोप था कि बड़े पैमाने पर जो शराब है वो दूसरे राज्यों में ले जाकर के खपाते हैं और शराब की तस्करी करने का काम किया जाता है। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर 1 नीरज कुमार, डीएसपी सदर डीएसपी प्रभात बरवार सहित कई थानेदारों को इसमें रखा गया, किवाटी की टीम को रखा गया। और फिर जब पुलिस ने छापेमारी की तो एक ट्रक को पहले जो जब्त किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब मौजूद थे, उनकी जब्ती की गई। उनके निशानदेही पर उनके मौजूद जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, सरगना जब गिरफ्तार हुए, उनके निशानदेही पर मालूम चला कि खेलगांव थाना क्षेत्र के खेलगांव टाटी सिलवे रोड पर सड़क किनारे ही एक जो कबाड़ी की दुकान है, कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी ले रखी है, उस जगह पर भारी मात्रा में अवैध शराब जो है वो छिपा करके रखी गई है। पुलिस जब पहुंची, दरवाजे तोड़ करके जब तलाशी लेनी शुरू की, तब सारी चीजों का खुलासा हुआ कि एक बड़े रैकेट
एक बड़े गिरोह, ऐसा गिरोह ना सिर्फ शराब की तस्करी किया करता था, हरियाणा और पंजाब की शराब यहाँ पर ला करके दूसरे जगहों पर जो है वो भेजी जाती थी, चाहे वो लाइन होटल हो या बड़े शराब के अड्डे हो, उन तमाम जगहों पर सप्लाई किए जाते थे। सारे नकली शराब को ब्रांडेड का रूप दिया जाता था। साथ ही ये भी देखा गया कि इस जगह पर बड़ी मात्रा में जो शराब की बोतलें हैं, कई लाख बोतल जो है यहाँ पे मौजूद था। सही बोतलों को रीपैकेजिंग करने का काम जो है वह किया जा रहा था। जो फैक्ट्री है मतलब इमरान, यहाँ पर मतलब अवैध शराब का कारोबार होता था, तो क्या फैक्ट्री भी मौजूद थी, नकली शराब बनाई भी जाती थी, या फिर वो शराब कहीं से लाई जाती तो यहाँ पर पैकेजिंग का काम होता था? देखिए, शराब हरियाणा और पंजाब से आकर के इस जगह पर जो कि कबाड़ खाने के रूप में विकसित किया गया था, इस जगह पर ला करके अनलोड किए जाते थे और अनलोड करने के बाद यहीं से ब्रांडेड और महंगे शराब की बोतलों पर इन तमाम चीजों को ट्रांसफर किया करने का जो काम है, जो क्लीनिंग और पैकेजिंग करने का काम है, वो इसी स्थान पर जो है वो किया जा रहा था। इसकी सूचना मिली, पुलिस ने छापेमारी किया, सर्च किया और सर्च करने के बाद जानकारी हासिल की, तब जाकर के ये मामले का खुलासा हुआ कि एक बड़े रैकेट जो है वो इस गिरोह में शामिल है, जहां लाखों बोतलें ऐसी मिली हैं जहां पर जो है वो शराब को पैकिंग करने के लिए बोतलों को यहां पे लाया गया था, उनको क्लीन किया जा रहा था। उसके बाद यहां से सभी शराब को पैक करके अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्टिंग करने की कोशिश की जाती और फिर यहां से सभी छोटे छोटे गाड़ियों में यहां से भेजा जाता। तो एक बड़े रैकेट को खुलासा किया गया है, जिसमें पंजाब के एक मुख्य सरगना जो कि शराब तस्करी में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे जब पूछताछ की गई, पूछताछ के आधार पर कई अन्य लोगों का नाम सामने आया। तो अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 लोग पहले जो ट्रक में शराब पकड़े गए थे, मुख्य सरगना सहित 4 लोग वहां से पकड़े गए थे, जबकि कबाड़ दुकान में जब पुलिस ने छापामारी की तो एक व्यक्ति यहां से पकड़ा गया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं पंकज। तो अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से पुलिस बात है। जब ये नकली शराब का धंधा था, नकली शराब की सप्लाई की जाती थी, कई राज्यों में भी सप्लाई होती थी, तो जाहिर सी बात नुकसान की बात वहां के लिए भी है। क्या झारखंड में भी इन लोगों ने माल खपाया था? क्या झारखंड के लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया था? ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये जान पर खिलवाड़ करने का ही पूरा मामला बनता है, क्योंकि आप नकली शराब और दूसरे हरियाणा और पंजाब से शराब लेकर के आ रहे हैं और वो शराब जो है यहाँ पर महंगे बोतलों पर रिफिल की जा रही है और उसके बाद उनको बाजारों में उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वो लाइन होटल में कराई जाए या फिर दूसरे छोटे छोटे जगहों पर जहाँ पर शराब तस्कर अक्सर अपने जो धंधा है वो चलाने का काम किया करते हैं। तो कहीं ना कहीं शराब की जो क्वालिटी है उस पर तो सवाल उठते ही हैं कि आखिर किस तरह के सवाल शराब है और किस तरह की चीजें हैं, वाइन है जो सेहत के लिए कितना खतरनाक है, इस पर तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन राजस्व का भी एक बड़ा नुकसान जो है वो राज्य सरकार को हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की जो शराब है वो उनके दुकानों तक धरी के धरी रह जा रही है और जो शराब माफिया है, जो शराब के बड़े कारोबारी हैं, जो अवैध सरगना है, जो पंजाब से लेकर के झारखंड तक तार जुड़ रहे हैं, वो लोग यहाँ पे अपने दूसरे हरियाणा और पंजाब की शराब को ला करके खपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम कहें तो सेहत को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले में जो है वो साफ संकेत दिख रहे हैं कि यहाँ पर सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि शराब। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रहे इस पर और तमाम जानकारी हम आपसे बीच बीच में लेते रहेंगे। अपडेट आप लीजिए कि अब आगे कार्रवाई का जो स्तर है वो कहां तक पहुंच रहा है और इस कार्रवाई में और कौन से लोग जद में आते कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।